नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और उसके साथ साथ आपको वॉल में दिखाई दे रही होंगी तीन बहुत खास खिलाड़ियों की तस्वीरें। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। आज इन तीनों ही खिलाड़ियों के लिए बड़ा खास दिन है और इन तीनों ही खिलाड़ियों के क्रिकेट करियर में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बताएंगे। सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है, रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही साथ खबरों का जो ये हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है उसमें क्रिकेट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आपको देंगे। शुरुआत कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव से। उन्हीं की तस्वीर सबसे पहले नजर आ भी रही है। तो सूर्य कुमार यादव यानी भारतीय टी20 टीम के कप्तान, और टी20 टीम यानी 2-1 से 5 मैचेस की सीरीज में जिस टीम के पास बढ़त है वो भारतीय टीम है और टीम पहुंच चुकी है पुणे में खेला जाना है चौथा जो टी20 मैच है वो पुणे में खेला जाना है। और भारतीय टीम के पास अब भी सीरीज जीतने का मौका है क्योंकि 3 मैच के बाद 2-1 से भारतीय टीम की बढ़त है। पुणे में एक दिन का प्रैक्टिस का समय उसको मिलेगा और उसके बाद 31 तारीख को यह मुकाबला खेला जाएगा। जिस तरह से पहले 2 मैच भारतीय टीम ने जीते थे, एक अच्छा मौका था कि सीरीज को सील कर लेते राजकोट में ही, लेकिन वहां पर बात हाथ से निकल गया, मैच हाथ से निकल गया, बात फिसल गई। बावजूद इसके उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारतीय टीम जीत की पटरी पर लौटेगी और चौथे ही मैच में, यानी जो इस सीरीज का चौथा मैच पुणे में खेला जाएगा, वहां पर ही इस सीरीज को सील कर लेगी। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट आयुष, अगर आप कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें तो अब तक आपको 3 सीरीज जिताकर दे चुके हैं और इस सीरीज में भी 2-1 से अपर हैंड उनका है, यानी वो जीत के लिए उनके चांसेस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर बल्लेबाज सूर्या की बात करें तो रन्स नहीं बन रहे हैं, उनके लिए भी ड्यू है कि वो यहां पर रन्स करें और जो चौथा टी20 मैच है वहां पर अपनी अगुवाई में, जिसको आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक पॉपुलर फेज कहते हैं, वैसा करके टीम को जीत दिलाएं। सर पूरी तरीके से, मतलब अगर इस टीम से टी20 वर्ल्ड कप के बाद हम रोहित और विराट को निकाल दें तो उसके बाद इस टीम में सीनियर प्लेयर एज कौन रह जाता है इस फॉर्मेट की अगर बात करें? सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। ये 2 प्लेयर्स हैं। हार्दिक पांड्या तो टचवुड ठीक चल रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करने की जरूरत है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की चमक अगर खो जाएगी, यंगस्टर्स तो एक आधा काम करते रहेंगे अपना, एक आधा पारियां आती रहेंगी। तिलक वर्मा की पिछले मैच में आई, उसके पहले अभिषेक शर्मा ने सर रन बना के दे दिया आपको, लेकिन इन सबके बीच में सूर्य कुमार यादव की वो कंसिस्टेंसी खोती जा रही है और वो दिक्कत का विषय है। सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन बड़े सॉर्टेड नजर आ रहे हैं, काम हेडेड नजर आ रहे हैं। जो भी चीजें हम ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, बड़े शांत रह रहे हैं, अच्छी डिसीजन मेकिंग है और इनफैक्ट हम ये भी देख रहे हैं कि डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में काफी चर्चा है कि वो प्लेयर्स को बड़ा बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उनके अंदर रोहित शर्मा की थोड़ी बहुत छाप नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, बहुत सालों तक रोहित के अंडर में खेला भी है तो उन्हीं के तरीके की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन सूर्या हमें बाद में चाहिए, प्लेयर सूर्या हमें पहले चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर सूर्य कुमार यादव की वो जो चमक है, वो जो उनका एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से उनको बार बार इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट में भी वकालत की जाती है कि उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि इस तरीके के वो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर हैं, तो अगर वो एक्स फैक्टर ही मिसिंग है तो उसके बाद तो सूर्य कुमार यादव का टेक्निकली अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। सर बॉलिंग वो करते नहीं है, कप्तान है, लेकिन जो एक्स फैक्टर उनके बल्लेबाजी में है, मिस्टर 360, अगर वो एलिमेंट ही उनकी बल्लेबाजी से चला जाएगा तो फिर वो तो फिर किसी काम का नहीं रहा। और एट द एंड ऑफ द डे अगर टीम इंडिया के काम नहीं आ रहा है तो रोहित शर्मा को बाहर निकालने की बात यहां तो कर दी गई। आप तो फिर भी एक फॉर्मेट के नए नए कप्तान बने हैं तो उसमें ज्यादा किसी को देर नहीं लगेगी ये बोलते हुए अगर आपकी 1-2 सीरीज और खराब गई, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। बड़े प्लेयर हैं और इस टीम में तो बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनको अब आईसीसी के टूर्नामेंट्स का अनुभव है खेलने का, तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव सीनियर प्लेयर हैं। इनकी जरूरत है टीम को बल्लेबाजी में जितनी जल्दी ले आ जाएगी उतना बेहतर होगा सर टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, और हम इतनी बात डिटेल में जो कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव के लिए, उसके पीछे अब जो सैंपल साइज है वो ठीक ठाक है, यानी जो उनके रन्स नहीं बन रहे हैं वो साउथ अफ्रीका में नहीं बने और उसके बाद यहां पर जो 3 मैचेस अभी तक हुए हैं वहां भी नहीं बने। क्या है उनका बल्ले का जो उनका हाल है वो भी आपको दिखाते हैं इस अपडेट में। सूर्य कुमार यादव लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप हुए। ये जो इंग्लैंड की सीरीज है हम इसकी बात कर रहे हैं, 14 रन बनाकर आउट हुए तीसरे मैच में और पहले मैच में बगैर खाता खोले ही आउट हो गए थे। पिछले 10 पारियों में सिर्फ 1 अर्धशतक है और वो अर्धशतक जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। तो जो बात अभी आयुष कह रहे थे कि भाई आपकी पहली जो जरूरत है टीम इंडिया को वो एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर है, एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर है जिसको 360 डिग्री की उपाधि मिली हुई है, जो एक ऐसा खिलाड़ी है जो लंबे समय तक आईसीसी की टी20 रैंकिंग्स में नंबर 1 बल्लेबाज रहा है। तो इतना कुछ है कि आपको वो रोल जो है वो भी निभाना है
किसी हिंदी फिल्म में अगर किसी अभिनेता को डबल रोल दिया जाए और वो एक रोल में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो और दूसरे में बहुत खराब एक्टिंग कर रहा हो तो सवाल उठेंगे ही। तो यहां पर जब भी किसी बल्लेबाज को कप्तानी मिलती है उसके पास वो डुअल रोल होता है और उसको उस दोहरी भूमिका में अपने आप को जस्टिफाई करना होता है, अपने आप को बेहतर दिखाना होता है, तभी वो अपने रोल के साथ न्याय कर पाता है। तो यहां पर यही समस्या आ रही है। क्या पढ़ पाए आप आयुष अभी तक? क्या हम लोग जो पहले बात कर रहे थे कि वो 7 बॉल पर 14 रन इंपॉर्टेंट है या 14 बॉल पे 7 रन बने और उसके बाद 25 बॉल पर 50 रन बने, क्या बेहतर होगा, क्या अप्रोच बेहतर होगा सूर्या के लिए ऐसे मौके पर जब उनके बल्ले से रन ना निकल रहे हो? यानी क्रीज पर वक्त देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए सर, मैं तो इस चीज के पूरे फेवर में हूं। पता नहीं किस बात की जल्दबाजी है, आते हैं स्टार्ट ऐसा करेंगे लगेगा कि भाई आज तो सूर्या टच में नजर आ रहे हैं, पहली 2 गेंदें 3 गेंदें ऐसी ही निकलेंगी, कमाल के शॉट निकलेंगे। पिछले मैच की बात कर लेते हैं, तीसरे टी20 में आए, पहली गेंद पे कमाल का शॉट, एक कट मारा और पियर्स कर दिया वो गैप, इतना बेहतरीन शॉट की मतलब लगा कि सूर्या तो आज पूरी तरीके से टच में नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, सूर्य कुमार यादव एकदम से एक गेंद आती है जहां पे वही अपने फाइन लेग की तरफ मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। अब सूर्य कुमार यादव के स्टैचर का बल्लेबाज, आपके पास इतना कुछ है, आपको मिस्टर 360 बोला जाता है, आपने 10 गेंदों के लिए 10 गेंदों के अंदर आप मैच को कब पलट देंगे आपको पता भी नहीं चलता है, किस पेस पे सीधे 5वें गियर पे 6ठे गियर पे पहुंच जाते हैं आप अपने बल्लेबाजी में। क्या जरूरत है पहली गेंद से इतना हिटिंग कर रहे हैं कि आपको पता है टारगेट भी, अगर पिछले मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करें 172 का टारगेट था, ऐसा भी नहीं था कि आप कोई 200 रन के आसपास का टारगेट चीज कर रहे थे कि बहुत जल्दबाजी है, पहली गेंद से राइट फ्रॉम द बॉल गो आपको हिट करना है। नहीं, आपके पास समय था, 10 से 12 बॉल अगर रन अ बॉल भी खेलते हैं, नहीं भी खेलते हैं, उसके बाद आप जो डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। सर अभी आप जो बात कर रहे थे कि अगर आप मतलब सूर्या इस तरीके के खिलाड़ी है कि अगर 10 गेंदों में 10 रन बनाए हैं, हाँ, तो अगली 15 गेंदों में सर 25 में वो आराम से 50 तक पहुंच जाएंगे, बहुत आराम से, और उससे ज्यादा भी पहुंच सकते हैं। तो वो जब कैलिबर है आपके पास, और अगर पिछले मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मात्र 172 का टारगेट आप चेज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं खुद को समय दीजिए, अपने कैलिबर को पहचानिए। हनुमान जी थे जिनको शायद अपनी शक्तियों का याद दिलाना पड़ता था। बिल्कुल, ये सर वो टीम इंडिया के वो हनुमान जी बन चुके हैं जिनको बार बार ये बताना पड़ेगा कि आप कितने बड़े बल्लेबाज हैं और आप क्या कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा सा शांत होइए, क्योंकि हो सकता है कप्तानी मिली है तो उसका प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, नो डाउट। इतने करोड़ों लोगों का कप्तान बनना, आपको टीम इंडिया को आप लीड कर रहे हैं, एक तरीके से वो प्रेशर है, लेकिन खुद को थोड़ा समय देंगे तो चीजें बहुत ज्यादा ईज आउट होंगी। बिल्कुल होंगी, और वही एक तरीका भी है, जब रन ना बन रहे हो तो थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को, वो ट्रैफिक लाइट पे ना हम देखते थे लिखा रहता था ठहरो देखो जाओ, तो उसका मतलब यही होता था कि जरा रुको, अपने आप को देख लो कि इधर से उधर से गाड़ियां तो नहीं आ रही हैं, लेफ्ट राइट देख के और फिर आगे बढ़ो। तो इस समय जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी ही है कि अगर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थोड़ा सा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कर लें, थोड़ा सा जाकर रुक जाएं वहां पर, 7 गेंद 8 गेंद अगर खेल लें और उसके बाद फिर वो बड़े शॉट्स ट्राई करें, तो फिर ऐसा कहीं नहीं है कि उनके पास वो शॉट्स खत्म हो गए हैं या उनका वो दबदबा खत्म हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि पिछले मैच में जो राजकोट में जब भारतीय टीम हारी तो उन्होंने क्या कहा, उसमें कई सारी ऐसी बातें थी जिस पर बातचीत होनी चाहिए। जो उनका बयान था वो बयान आपको दिखाते हैं। मुझे लगा था कि मैदान में थोड़ी ओस होगी, हार्दिक और अक्षर जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब हमें 24 गेंद पर 55 रन चाहिए था, तब भी मुझे लगा कि खेल हमारे हाथ में है। बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे लेकिन आदिल रशीद ने ऐसा नहीं करने दिया, जिसका श्रेय उन्हें जाता है, इसलिए वो एक बड़े गेंदबाज हैं। 127 पर 8 के बाद 171 रन बनाना ज्यादा था। बल्लेबाजी में भी हमें कुछ चीजों को सीखना होगा। शमी को गेंदबाजी करते देखना अच्छा लगा। वरुण ऐसे गेंदबाज हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं, उन्हें इसीलिए अच्छे परिणाम मिलते हैं। आखिरी की 2-3 लाइनें जो हैं उस पर बात करते हैं आयुष, क्योंकि वरुण पर तो अभी बात करेंगे। वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से एक तरीके का रीबर्थ लिया है उन्होंने अभी, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो। लेकिन बात करते हैं शमी की। शमी आए लगभग 14 महीने के बाद आए, पहले 2 मैच के इंतजार के बाद आए, 3 ओवर फेंका उन्होंने, विकेट नहीं मिला, 130 के आसपास का उनका पेस था। क्या लग रहा है, मतलब अगला जो मैच है पुणे में, मुझे लगता है कि अब शायद शमी को आपको मैचेस खिलाने पड़ेंगे आपको लगातार, और 4 ओवर ही सबसे सूटेबल फॉर्मेट है उनके लिए, क्योंकि ये छोटा फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको, और फिर 2 ओवर, 1 ओवर और 1 ओवर का आप आराम से उनको स्पेल दे सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब ये जो तीनों मैच थे, मतलब 2 पहले मिस करने के बाद, 1 वो खेल लिए, बाकी दोनों मैच भी खेलेंगे, तभी शायद वो रिदम
पूरी प्रॉपर समझ में आएगी, वरना अभी तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि इसमें मैं क्या कहूं कि शमी का कमबैक हो गया या कहूं कि शमी मतलब उस तरह से गेंदबाजी करते दिखे जैसे वो 14 महीने पहले कर रहे थे। अभी शायद वो 3 ओवर यानी 18 गेंदें, बहुत ही छोटा सैंपल साइज है, और जब चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने हो तो आप चाहेंगे कि उनको कम से कम इतनी गेंदबाजी करा दी जाए कि समझ में तो आए कि वो हैं किस रिदम में। सर आप ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं जो गेम को थोड़ा सा डिटेल में फॉलो करते हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं। किसी को अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि मोहम्मद शमी मतलब फाइनली कमबैक कर चुके हैं। मतलब हम खुश हों या अभी भी हमें एक वो क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि भाई शमी की क्या हालत है, किस तरीके, क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी चोटें इतने दिन से गेंदबाजी करते आ रहे हैं, अपने रिदम में उन चीजों को छुपाया भी जा सकता है। 3 ओवर की गेंदबाजी में आप ये नहीं बता पाएंगे कि कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा चोटिल है या बहुत ज्यादा हैमस्ट्रिंग है या घुटने में सूजन है, नहीं है, चोट ज्यादा है। और सवाल ये है कि एक क्वेश्चन मार्क मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो चौथा ओवर क्यों नहीं कराया गया, या क्या वो खराब कप्तानी की वजह से हुआ कि मतलब उनको ओवर ही नहीं दिया गया स्पिनर्स को डलवाने के चक्कर में, या फिर ये एक कॉन्शियस डिसीजन था मैनेजमेंट और कप्तान का ऑन फील्ड कि भाई 3 ओवर बहुत हैं, पहले ही दिन 4 ओवर ना फेंके जाएं ताकि बहुत ज्यादा बॉडी को उनको परेशान ना किया जाए, लोड ना दिया जाए बॉडी पे। और अगर 4 ओवर फेंकने के लिए भी बॉडी रेडी नहीं है तो ये तो सर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। आप चाहेंगे कि हाँ वो रिदम में लौटे, आप चाहेंगे कि वो बिल्कुल 4-4 ओवर के 3 मैचेस खेल लेंगे, फिर वो 10 ओवर के मैच पे पहुंचे। लेकिन अगर सर 4 ओवर फेंकने में भी 3 ओवर फेंक रहे हैं और 1 ओवर आपको रेस्ट कराया जा रहा है, 10 ओवर आप कैसे फेंकेंगे? एक तो 2.5 गुना काम हो गया, 2.5 गुना काम हो गया, फील्डिंग में 2.5 गुना काम हुआ। आपको लगातार फील्ड भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 ओवर फेंक के बाहर 2-4-5 ओवर बाहर बैठ सकते हैं, पूरे इनिंग तो बाहर बैठ नहीं सकते हैं। और सर इतने बड़े टूर्नामेंट में सीधे इस चीज को एक्सपीरियंस करना, मुझे लगता है कि सर अभी भी मैं तो डाउटफुल हूं। जब तक मैं मोहम्मद शमी को उस पुराने रिदम में नहीं देख लूंगा, मुझे चैन की सांस नहीं आने वाली है, क्योंकि बुमराह ऑलरेडी लीग स्टेजेस से तो ऑलमोस्ट बाहर ही हैं। नॉकआउट्स के लिए फिट होते हैं नहीं को होते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी बुमराह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये काम किया है। मोहम्मद शमी 14 महीने से, और सर कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वापस आने के बाद आप पूरी रिदम में पहले मैच से पहली गेंद से गेंदबाजी करें, ये बहुत टफ है। तो अच्छी बात यह है कि खिलाया जा रहा है उनको, इस मैच में उतारा गया। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि चौथा ओवर क्यों नहीं कराया गया। इस बात का जवाब आप दे दें या मैनेजमेंट मुझे दे दे, कोई भी मुझे दे दे, तो एटलीस्ट मैं थोड़ा सा सॉर्टेड फील करूंगा, इंडियन क्रिकेट फैंस थोड़ा सॉर्टेड फील करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो चौथा ओवर क्यों नहीं करवाया गया। बिल्कुल, और बस थोड़ी सी इसमें राहत की बात यही है कि सितांशु कोटिक जब राजकोट T20 से पहले आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास शमी को लेकर एक प्लान है, वनडे सीरीज को लेकर और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और उनकी फिटनेस को लेकर कोई कंसर्न नहीं है। मतलब उन्होंने कम से कम ये तस्दीक कराई, भले ही कैमरे के सामने कराई, लेकिन कराई कि हाँ वो फिट हैं, फिटनेस को लेकर कोई इशू नहीं है। अब बात आती है रिदम की। रिदम तो आयुष आप ऐसे समझिए कि टेस्ट मैच चल रहा है, आप नॉट आउट लौटे हैं, और आप नॉट आउट भी लौटे हैं 88 रन पे, 90 रन पे, यानी आपने ठीक ठाक समय क्रीज पर बिता लिया है। लेकिन जब अगले दिन आप आते हैं ना बैटिंग करने, आपको वापस वो अपना रिदम हासिल करना होता है, तो वो तो 14 महीने के अंतराल के बाद आ रहे हैं, बड़ी बात है। और अपने ऊपर डाउट क्रिएट होता है। आप लाख कह लें कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल फिट हूं और बिल्कुल तैयार हूं, मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, बट अपने ऊपर आदमी डाउट करता है कि यार मुझसे फिर वैसी गेंदबाजी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये बहुत, वो भी इस एज में सर, जिस एज में, बिल्कुल ये बहुत कॉमन प्रक्रिया है, इससे सबको गुजरना होता है। और इसीलिए शायद जब तक वो जो बाकी बचे 2 मैचेस हैं उसमें वो 4-4 ओवर नहीं फेंकते, तब तक आप उनका रिदम चेक नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं, जिनकी मेहनत पर पिछले मैच में जरूर पानी फिरा है, लेकिन आगे वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको इस सीरीज की जीत में बहुत एक बड़े स्टार के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे, और उसके बाद हारी हुई टीम से प्लेयर ऑफ मैच रहे हैं, मतलब 5 विकेट लिया उन्होंने। बड़ी बात होती है 5 विकेट किसी भी फॉर्मेट में अगर आप ले रहे हैं तो वो एज गुड एज एक शतक की तरह से माना जाता है। क्या हुआ है इसका असर? इसका असर ये हुआ है कि वरुण को हुआ है फायदा आईसीसी की रैंकिंग्स में, और फायदा भी कोई छोटा मोटा फायदा नहीं हुआ आयुष, सीधा 25 पायदान की छलांग लगाई उन्होंने। मतलब जैसे शेयर बाजार में कभी कभी होता है ना कि कोई शेयर आप मतलब लिया हो आपने बहुत औने पौने दाम में, और वो अचानक ही बहुत अच्छा कर रहा हो, कुछ उस तरह का काम उन्होंने किया है। सीधे के सीधे 25 पायदान की छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंच गए। अच्छी बात यह है कि इस वक्त T20 के जो गेंदबाज हैं वहां पर टॉप
10 गेंदबाजों में 3 गेंदबाज भारत के हैं। 5वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हैं। अर्शदीप और रवि बिश्नोई भी टॉप 10 में शामिल हैं। अर्शदीप 9वें नंबर पर हैं और रवि बिश्नोई 10वें नंबर पर हैं। लेकिन बात करते हैं वरुण की। वरुण ने जिस तरह से कमबैक किया है, जिस तरह से वो अपने वही अभी जो हम लोग शमी के बारे में बात कर रहे थे ना कि सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है जब आप बहुत समय तक ना खेल रहे हो, किसी भी वजह से, आप चोट की वजह से ना खेल रहे हो, आप फॉर्म की वजह से लंबे समय तक बाहर हो गए हो, फिर जब आप उस सर्कल में आते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट के, डाउट तो होता है, पता नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस उधेड़ बुन से, उस डायलेमा से वरुण चक्रवर्ती बाहर निकल गए हैं और अब बल्कि बाहर नहीं निकले हैं, अब वो बिल्कुल एकदम शानदार कॉन्फिडेंस में है, गेंद दो विकेट लेकर दूंगा। सर एक बॉलीवुड का बड़ा फेमस गाना था जिसके लिए लिरिक्स के लिए अवार्ड भी मिली थी, अपना टाइम आएगा। वो टाइम वरुण चक्रवर्ती का आ गया है। लगातार मेहनत कर रहे थे, बीसीसीआई से बहुत सारी चीजें, इनपुट्स भी मिले कि अपनी फील्डिंग पे काम करो, बल्लेबाजी थोड़ी बहुत एटलीस्ट काम करो, कुछ करो, सारी चीजें की, गेंदबाजी स्किल को बेहतर करो, फिटनेस पे काम करो, सारे काम कर लिए उन्होंने। और अब पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया, वहां विकेटें निकाल के दी, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आईपीएल में बेहतर किया। पिछले सीजन में तो बहुत बड़ा फैक्टर थे, एक पूरे सीजन उनको कोई ढंग से पढ़ नहीं पाया, ना उन पे किसी ने बहुत अटैक किया और उनकी टीम चैंपियन भी बनी, कोलकाता नाइट राइडर्स। और अब जाके उनको फाइनली दोबारा जो मौका मिला है, अब सर हम वाकई में कह सकते हैं कि यस ही हैज बीन दैट मिस्ट्री स्पिनर फॉर इंडिया। अब उनकी मिस्ट्री जो है वो बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और जिस तरीके से मतलब इंग्लैंड के प्लेयर्स उनको खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी तो वो एकदम उनको डिसीव करना बहुत मुश्किल है। और वो बार बार बोल्ड किए जा रहे हैं, मतलब हैरी ब्रूक जैसा प्लेयर जिन्होंने अपने पूरे करियर में केवल 2 बार टी20 क्रिकेट में बोल्ड हुए हैं सर, वो इस सीरीज में बैक टू बैक लगातार 3 बार बोल्ड हो जाते हैं, और वरुण चक्रवर्ती की वजह से। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि कमाल की लय में, और हर खिलाड़ी अपने एक पर्पल पैच में आता है अपने करियर के। विराट कोहली पूरे जीवन में अपने पर्पल पैच में ही रहे, लेकिन अगर आप उनके प्रॉपर पर्पल पैच की बात करें तो वो जो 2016 से शुरू हुआ 2018 तक, 16, 17, 18, कुछ वैसा ही फेज वरुण चक्रवर्ती का चल रहा है। ये साल कमाल का रहा है। पिछले साल भी जब टी20 क्रिकेट में जितनी क्रिकेट हमने देखी, बहुत बेहतरीन जा रहा है। इस रिदम को जितना लंबा अपने इस पर्पल पैच को एक्सटेंड करेंगे, टीम इंडिया के लिए उतना फायदा होगा, और मैनेजमेंट को इस चीज का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वरुण चक्रवर्ती का, जितने बेहतर तरीके से अपने विकेट टेकर के तौर पे, उतना इस्तेमाल करना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए, और यही रणनीति भी है। चलिए, आपने विराट कोहली का जिक्र किया, आज के हमारे दूसरे किरदार विराट कोहली हैं भी। विराट कोहली के लिए खास दिन क्यों है? क्योंकि विराट कोहली 12 साल के बाद लौटने वाले हैं घरेलू क्रिकेट में, यानी रणजी ट्रॉफी में। क्या है खबर? रणजी ट्रॉफी में गुरुवार से दिल्ली का मुकाबला शुरू होगा रेलवे के खिलाफ। 12 साल बाद विराट कोहली रणजी ट्रॉफी का मैच खेलेंगे। नवंबर 2012 में पिछली बार उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था, और पहले मैच में गर्दन में दर्द की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म में लौटने की ये कोशिश है, और मुझे लगता है कि वो कमिटमेंट दिखा है। जिस तरह से वो गए और जिस तरह से जाकर उन्होंने प्रैक्टिस की, अपने साथी खिलाड़ियों से मिले। अब रन बन जाएगा नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम हाँ, एक कमिटमेंट जो दिखानी चाहिए थी वो उन्होंने दिखाई है। सर एक तरीके की फॉर्मेलिटी आप कह लीजिए। रोहित शर्मा आए, एक मैच खेला, और एक मैच के बाद बोला कि भाई अब मैं जा रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने। अब चैंपियंस ट्रॉफी की वो तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे मैच से वो बाहर हैं। कोहली चूंकि पहले मैच में जो गर्दन की चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, अब इसीलिए दूसरी बार क्या कहते हैं, अब खेलना पड़ेगा उनको। 30 तारीख से जो मैच शुरू हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। कुछ रन बनाते हैं तो अच्छी बात होगी, लेकिन सर टेक्निकली देखा जाए तो इसका बहुत फायदा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला जो रेड बॉल क्रिकेट उनको खेलना वो इंग्लैंड में है, और वो लगभग अभी 5.5-6 महीने बाद है। और अभी एक मैच अगर रणजी वो खेल भी लेते हैं, मैं कहता हूं सर उसमें शतक भी लगा लेते हैं, कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो इसी शतक के कॉन्फिडेंस को लेकर 5-5.5 महीने बाद इंग्लैंड जाएंगे। उससे पहले बहुत सारी क्रिकेट आने वाली है, क्या पता उनकी फॉर्म में डिप आए, बहुत अच्छी फॉर्म में चले जाएं, कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इसको ज्यादा एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही देख रहा हूं, कि चूंकि बीसीसीआई ने हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल रहने को बोला है, और बाकी खिलाड़ियों ने भी, सीनियर प्लेयरों ने एक मैच एटलीस्ट खेल लिया है। मुझे लगता है विराट कोहली भी सर इस मैच के लिए कुछ वैसी ही फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। खेलेंगे, बेहतर प्रदर्शन करें तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अब तो टीम इंडिया को एक लंबे स्ट्रेच में व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलना है लगातार, वो हो जाए। उसके बाद एक अच्छी बात ये हो सकती है कि हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जो थोड़ा सा एक फॉर्म में डिप आई थी उनके, और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्कुल हिला होगा। आप कितने बड़े विराट कोहली हों, लेकिन जब रन्स नहीं आते हैं तो कॉन्फिडेंस हिलता है। अगर यहां रणजी में कुछ रन आ जाते हैं तो चैंपियन, ये इंग्लैंड सीरीज के लिए जब आप उतरेंगे
चैंपियंस ट्रॉफी के पहले यही 3 वनडे बचते हैं, इसमें अगर आप खेलेंगे, बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे, वो कहीं ना कहीं रन अगर आते हैं रणजी में तो कॉन्फिडेंस हाई होगा वनडेज में, और वनडेज में अगर कुछ रन बेहतर बनाते हैं तो फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली के आंकड़े कमाल के हैं, और क्या कुछ उन्होंने किया हमने देखा है। तो ये अच्छी बात होगी कि कुछ अगर रन आते हैं तो हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वरना रेड बॉल क्रिकेट में तो सर एज सच मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अब बहुत लंबे अंतराल के बाद आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलना है, इस एक मैच के रन से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात वही है कि कमिटमेंट है, आप गए, आपने कम से कम दिखाया कि हाँ एक प्रयास जरूर कर रहे हैं, बाकी रन बन जाएं, इस रन से कोई गारंटी नहीं कि आप फॉर्म में आ जाएंगे, हाँ आत्मविश्वास जरूर मिलेगा अगर रन बनते हैं तो। तीसरे किरदार स्टीव स्मिथ, बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा काम यह किया कि शतक लगा दिया, और शतक लगाने के साथ साथ 10,000 बन गए, और ऑस्ट्रेलिया में चौथे खिलाड़ी बने, और विराट कोहली से पहले बन गए। विराट कोहली से पहले बन गए, इस बात की चिंता ज्यादा है सर मुझे। फैब 4 की हम लगातार बात करते हैं, और टेस्ट क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो डाउट पूरी दुनिया बोलती है कि कोहली ज्यादा बेटर है बाकी तीनों से। फैब 4 की बात करें, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट खेलते थे, कंसिस्टेंसी के साथ खेलते थे, लेकिन सबको पता है सर कि एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट क्रिकेट इज द किंग। अगर आपने टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया है तो वो चीज ज्यादा बार बार आपको गिनाई जाएगी, मायने रहेगी। और स्टीव स्मिथ बहुत बड़े प्लेयर है रेड बॉल क्रिकेट के, 10,000 रन बनाना, ऐसा लगता है कि सर अभी कल की ही बात थी, आए थे नए नए, और अपने पर्पल पैच को वो कभी खोया ही नहीं उन्होंने, बल्कि अभी तो गनीमत माननी चाहिए कि बीच में बैन वैन भी हो गए थे सैंड पेपर इंसिडेंट के चक्कर में, वरना जिस फॉर्म में वो बैन हुए थे, और 1.5 साल के बाद लगभग उनकी भी वापसी हुई थी, 2 साल बाद क्रिकेट में, तो वो 2 साल उनके निकल गए, वरना अभी तो वो 12,000 के आसपास रन के आसपास खड़े होते। और जिस तरीके से जो रूट ने पिक किया है अपना रेड बॉल क्रिकेट में फॉर्म, स्टीव स्मिथ एक बार फिर से उस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ठीक गई, और अब श्रीलंका में भी जाके रन्स बना रहे हैं, और मुझे लगता है सर फैब 4 में केवल टेस्ट क्रिकेट में अगर बात की जाए तो मैं सबसे हाईली रेट करता हूं स्टीव स्मिथ को ही। विराट कोहली इवन दो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि सर एशिया में आके वो रन बनाते हैं, जो रूट कितना भी रन बना ले, लेकिन एशियन कंडीशंस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रेशियो सक्सेस नहीं है उनके, लेकिन स्टीव स्मिथ हर जगह रन बनाते हैं, चाहे इंडिया की बात हो, श्रीलंका में भी बना दिया, और 10,000 रन तो सर किसी भी फॉर्मेट में हो बड़े होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। गुड फॉर हिम, गुड फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, बट ये हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए सर। वैसे हमारे खिलाफ हो सकता था, 9,999 रन थे इस मैच से पहले। पिछला मैच भारत के खिलाफ ही खेल रहे थे, वहां पर नहीं बना पाए थे, तो इसमें हम खुश हो सकते हैं कि चलिए हमारे खिलाफ हमने नहीं होने दिया। श्रीलंका में जाकर हो गया, लेकिन शतक लगा चुके हैं और नॉट आउट हैं अभी, तो बड़ी पारी खेलने के लिए उन्हें जाना जाता है, और एक और बार वो उस बड़ी पारी की तरफ बढ़ चुके हैं शतक लगाने के बाद। चलिए, रहेगी हमारी इस तरह की तमाम जो खबरें हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, उन सब अपडेट्स को हम आप तक पहुंचाएंगे, यही हमारी कोशिश होती है। कोई फीडबैक हो आपका जरूर दीजिएगा, हमारी गुजारिश हमेशा की तरह यही है, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप हमसे इस शो में जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।